Hello guys and welcome back to my channel. It's been so long that I've not posted anything over here. Like I just don't feel motivated to put anything, so I just I was not posting anything, but I thought to let's do a comeback and comeback के लिए इससे बढ़िया टॉपिक कौन सा हो सकता है? I mean मैं इंस्टाग्राम पे इतनी फेमस हूँ specifically for my C-sections, postpartum and parenting and all. And उसमें से what I have choose to speak for today's topic is postpartum. I mean the one thing that is so much glued to my page that I have so many comments on so many of my reels that I really wanted to post about it. I really wanted to speak about it. आज से 6-6.5 साल हो चुके हैं जितनी मेरी लाइफ में आके और मेरी इस एक्सपीरियंस को मैं मतलब आई वांटेड टू रिलिव दैट एक्सपीरियंस मुझे आपसे शेयर करना था. सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सच बोलूं ना, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना तो सब हमें ना डिलीवरी के लिए इतना प्रिपेयर करते हैं. लाइक हॉस्पिटल बैग में क्या लेके जाना है, तो मैटरनिटी शूट्स आपका कैसा लगेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सी सेक्शन होगा, लेबर पेन कैसा होता है, क्या फील होता है, सब इसके बारे में बात करते हैं. लेकिन डिलीवरी के बाद जब आपका जब आपका बेबी को लेके आप घर आते हो, उसके बाद क्या होता है उसके लिए मुझे किसी ने प्रिपेयर नहीं किया. एंड ऑनेस्टली मेरी वो फेज सबसे अनएक्सपेक्टेड था. आज भी याद है, सच्ची में बोलूं ना, जब हम बेबी को लेके घर आए ना सब बहुत खुश थे. लाइक एवरीवन घर में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, सब बेबी को देखना चाहते थे ऑब्वियसली. तो एक फेस्टिवल जैसा माहौल था और होना भी चाहिए. एक नई लाइफ घर में आ रही है यार. पर उस बीच में शायद किसी ने मुझे ये नहीं पूछा अंजलि तू कैसी है. मुझे ना हमेशा लगता है कि हम सब नेचुरली बेबी पर इतना फोकस कर देते हैं एंड लेकिन उस टाइम आपकी बॉडी रिकवर कर रहा होता है, नींद ऑलमोस्ट नहीं होती है, हार्मोन्स भी अपने बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं. एंड कभी बेबी को देख के इतना खुश होता है, लाइक एक्साइटमेंट फील होता है कि उसको बस देखना देखते रहना चाहते हो. और कभी कभार बस पता ही नहीं चलता कि बेबी को देख के आपको बस डिस्कनेक्ट फील होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं. उस टाइम मुझे भी लगा लाइक क्या मैं सिर्फ मैं ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. बाद में समझ आया कि नहीं, दिस इज द फीलिंग दैट एवरी मॉम गोस थ्रू. हम इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करते. मैं अच्छी मॉम हूँ, जो मैंने नोटिस की धीरे धीरे पूरी लाइफ बेबी के अराउंड घूमने लगी कि उसका कि उसने पॉटी कभी किया, सुसु कभी किया, सोया कि नहीं, उठा कि नहीं, उसका फीडिंग शेड्यूल क्या है, वो रो क्यों रहा है, इसको क्या हो रहा है. और पता ही नहीं चलता यार कि आप खुद के लिए आपने खुद के लिए पूरे दिन में क्या किया. लाइक आपने 10 मिनट भी अपने लिए जो चाहते हो ना कि एक सुकून की चाय, तो वो पीना हो तो वो भी गिल्ट लगने लगता है. कभी पुरानी लाइफ याद आ जाती है तो गिल्ट होता है कि, और फिर लगता है कि क्या मैं अच्छी मॉम हूँ, लाइक एम आई अ गुड मॉम. और मेरा आंसर हमेशा सेम रहेगा कि आप बस एक बहुत बड़े चेंज से गुजरे हो, बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज हुआ है. मेरे लिए इस फेज में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना, आई विल सच्ची में टेल यू, इट्स डबल. हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, आई मीन इट्स ओके. एंड ऑनेस्टली जरूरी भी नहीं है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. कभी कभार बस इतना काफी होता है कि कोई आपके साथ बैठे, एक कप चाय पिए और धीरे धीरे एक और चीज जो मैंने सीखी वो थी कि खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं होता है. दैट्स व्हाट डबल टॉट मी. थोड़ा रेस्ट, मैं जो भी अपने थॉट्स होते थे, जो भी मैं फील करती थी, आई यूज्ड टू राइट इट डाउन. जब जरूरत हो तो हेल्प मांग लेती थी और खुद को थोड़ा सा ग्रेस देना कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत डिफरेंस लाती है. आई फील दैट आई एम गिविंग दैट ग्रेस मार्क्स टू माई सेल्फ. अगर आप भी कोई न्यू मॉम हो जो इस सब जो ये खुद के साथ भी थोड़ा जेंटल रहो, थोड़े लिए अपने लिए भी टाइम निकालो. तुम्हारा बेबी भी पहली बार ये लाइफ जी रहा है और तुम भी दोनों साथ में सीख रहे हो. परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता है, प्रेजेंट होना जरूरी होता है. हर मॉम की पोस्टमार्टम फेजेस अलग होती है. ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है. अगर आप भी इसी फेज से गुजर रहे हो तो प्लीज याद रखो आप अकेले नहीं हो. और जाने से पहले एक और चीज कहना चाहूंगी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. एक्चुअली सब बेबी का हालचाल पूछते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ आप कैसे हो. आर यू डूइंग वेल इन योर लाइफ? Do let me know in the comment section. And bye, see you in the next video. And do not forget to subscribe me, follow me and ढेर सारा comment देना. Bye, see you in the next video.